रतन एक गरीब कपड़ा बुनने वाला था। उसका काम बहुत ही अद्भुत था, सभी को बहुत पसंद आते थे। कपड़े बहुत जल्दी बिक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं हुई। वो अकेला ही रहता था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन, महादेव, महादेव, मैं तो आपकी इतनी प्रार्थना करता हूँ, कितनी पूजा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते हैं। मैं अब और कितनी तकलीफ सहूँ महादेव? अब और कितने दिनों तक मेरी जिंदगी ऐसे गरीबी में गुजरेगी? अब आप ही कुछ करिए महादेव, आप ही कुछ कीजिए, दया कीजिए, कृपया अपना चमत्कार दिखाइए बाबा। दया करो बाबा, दया करो, मुझसे ये गरीबी और बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, ये सब क्या है? आप क्या देख नहीं रहे कि आपका भक्त कितनी तकलीफ में है? आप किसकी बात कर रही हैं? किसकी बात करूंगी? रतन की बात कर रही हूँ। रतन हर समय आपकी पूजा करता है। रतन आपका परम भक्त है। मैं जानता हूँ। अरे जानते हैं का क्या मतलब? आपके इस तरह के परम भक्त के प्रति आप इतने ज्यादा कठोर क्यों हैं? आप तो अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर नहीं होते हैं कभी भी। आपको उस पर दया नहीं आती है। इस तरह के गुणी इंसान को देखकर मुझे भी दया आ रही है। दया तो आती है। तो फिर आप उसके लिए कुछ कीजिए ना प्रभु। क्या करूं? क्या करूं मतलब? उसकी किस्मत बदल दीजिए ना। उसके पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो वो सुख और शांति से रह पाएगा प्रभु। और ऐसी बात नहीं है प्रभु कि उसके पास कोई गुण ही ना हो। सुनिए पार्वती, सब उसकी किस्मत की वजह से है। उसकी किस्मत मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। आप देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं देना तो मत दीजिए। आपके किसी भक्त का ऐसा अपमान, ऐसी तकलीफ मैं नहीं सह पाऊंगी प्रभु। उसे मैं दूंगी। देखिए, अगर कर सको तो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, किस्मत ऐसे बदली नहीं जा सकती। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। कोशिश करके देखिए। ठीक है। वाह, क्या बात है, कितनी मधुर धुन है ये। वाह, क्या गाना है ये। आंखें बंद करके गाने का मन हो रहा है। क्या हुआ पार्वती, आपने देखा ना? वो तो सिक्के देख ही नहीं पाया। मैंने देखा, लेकिन सुनिए, मेरा काम है देना, और मैंने जब बोला है कि मैं दूंगी तो फिर मैं उसे देकर ही मानूंगी। ठीक है, कोशिश करके देखिए, अगर कर पाए तो। माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। यहाँ तो एक रिक्शा तक नहीं है। माँ। क्या बात है, आपको क्या हुआ है माता? बेटा, मेरा घर बहुत दूर है और मैं अकेले ही रहती हूँ। इतना भारी सामान लेकर अब मैं नहीं चल पा रही हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको घर पहुँचा दूंगा। लाइए लाइए, अपना सामान दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। तुम्हारा भला हो, खुश रहो। रुक जाओ बेटा, इसे यहीं पे रख दो, रखो। वैसे आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। ये लो बेटा, ये तुम रख लो, रखो। माताजी, ये क्या है? अरे, ये सोने का सिक्का है। इसकी बहुत कीमत है, अच्छे से रखना, ठीक है? इसको बेचने पर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तुम्हें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, समझे? हाँ, रखो इसे, रखो। समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा।
आज मैंने बहुत काम किया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वाह, कितना ठंडा पानी है। एक काम करता हूँ, चलो इस तालाब में नहा लेता हूँ। अरे कहाँ गया मेरा सिक्का? कहाँ गया? यहीं तो रखा था। लगता है जब मैं पानी में गया वो गिर गया। क्या करूँ? क्या फूटी किस्मत है मेरी। सिक्के को भी पानी में अभी गिरना था। मेरी किस्मत साथ नहीं देती। क्या करूँ? क्यों, देख लिया ना आपने? मैंने क्या बोला था आपको। मैं उसे पैसे देकर ही रहूंगी। ठीक है, दीजिए फिर, देखिए क्या होता है। कैसे हो भैया? आप कौन हो बहन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं साधना हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। आप रतन ताती हैं? हाँ बहन, पर आपको कैसे पता? आप मुझे नहीं पहचानेंगे भाई। आपने मुझे एक बनारसी साड़ी बनाकर दी थी ना। ओह, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है ये मैंने कब किया। लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ भाई। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि उस साड़ी की कीमत आपको दूं। ये लीजिए पैसे। बहन, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। बनारसी साड़ी के इतने पैसे नहीं होते हैं। पसंदीदा सामान की कीमत नहीं देखी जाती है। इसे रखिए। आपको अब तकलीफ उठाकर चरखा नहीं चलाना होगा। आप इन पैसों से अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से बिताइएगा। मैं चलती हूँ। क्या हुआ रतन भाई, इतने खुश क्यों हो? हाँ? क्या बताऊं भाई, जरा ये देखो कितने पैसे मिले हैं मुझे। हाय हाय, कितने सारे पैसे मिले थे, वो भी चोरी हो गए सारे। जब भी पैसे मिलते हैं कोई ना कोई उसे चुरा लेता है। हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है। हाँ, हाय रे मेरी किस्मत। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मेहनत करके क्या फायदा होगा। क्या हुआ, निराश होकर बैठ गई हो? दुखी हो? हाँ प्रभु। रतन के लिए क्या? हाँ, मैंने इतनी कोशिश की पर सब पानी में मिल गया। सब उसके खिलाफ हो गया। मैंने तो आपसे बोला था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। आपकी ये पैसे देने के चक्कर में वो आज भूखा है, उपवास है, जो भी हो, लेकिन वो आज तक कभी भूखा नहीं रहा है, समझिए आप। बेचारा इतनी तकलीफ उठा रहा है, यही देखकर तो मैं आपसे मैंने बोला था ना कि उसकी किस्मत को बदलना मेरे हाथों में नहीं है। मैं समझ गई हूँ, ये सब आपकी माया है प्रभु। आपके भक्तों की किस्मत बदलना अगर आपके हाथ में नहीं तो किसके हाथों में है? उनके खुद के हाथों में। मतलब? पैसों के लिए उसे स्वयं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। पहले कर्म, उसके बाद फल। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आपके दिए हुए सारे पैसे कोई चोर चोरी करके ले गया। तो उससे क्या हो गया? आपके हाथों का काम तो बहुत अच्छा है। आप आज रात में 10 साड़ी बनाकर
कल सुबह मेरे साथ पास वाले बाजार में चलिएगा। उससे होगा क्या बहन? अरे चलिए तो, कल सुबह मैं आपको लेकर जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बहन, ठीक है। क्या हुआ, साड़ियाँ तैयार हो गई? हाँ वो तैयार हो गई, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं? चलिए चलिए, देर हो रही है। अगर इतनी देर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बाजार बंद हो जाएगा। आप यहीं पर बैठ जाइए। अरे मैं आपके पास ही हूँ। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ियाँ, इसकी कीमत क्या है? मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ी नहीं देखी है, मुझे दे दीजिए। वाह वाह वाह, कितना सुंदर रंग है, मुझे वो दे दो, लाओ लाओ दे दो। मुझे भी। मुझे दो चाहिए। अरे साड़ी खत्म हो गई क्या? वो रही, वो एक साड़ी बची है। हाँ वो दे दो। भैया वो तो मैं नहीं बेचने वाला, ये साड़ी मेरी साधना बहन के लिए है। अगली बार मैं ज्यादा साड़ी लेकर आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा साड़ी ले आना। हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, ज्यादा लेकर आना। अरे वाह, सारी साड़ियाँ बिक गई, लेकिन ये साधना बहन कहाँ गई? सब समझ गया माँ, सब समझ गया। कर्म से बड़ा भाग्य कभी नहीं होता। आज तो आपने मेरी आंखें खोली दी माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। जय हो माता की, जय हो माता की। माँ ये साड़ी मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके बाद माँ के दिखाए रास्ते पर रतन ज्यादा साड़ी बनाया करता था और दूर दूर की गांव में साड़ी बेचकर वो एक बड़ा आदमी बन गया। लेकिन उसके बावजूद रतन बीच बीच में साड़ी बनाते हुए मन ही मन शिव जी के भजन गाता रहता और इस तरह उसे जीवन में खुश रहने का रास्ता मिल गया। कई साल पहले अभय मुखर्जी के जिद्दी स्वभाव की वजह से परेशान होकर उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने पिता के घर चली जाती है। अभय मुखर्जी के साथ बस रह जाता है एक अल्पवयस्क धूर्त नौकर राजू। आज बूढ़े असहाय अभय मुखर्जी मौत के बहुत करीब हैं। लीजिए इस कागजात पर साइन कर दीजिए अभय साहब। आपने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है, देख लीजिए आप। इस घटना के कुछ साल बाद
घर में कोई है? आप कौन है? क्या चाहिए? मैं एक परदेसी हूँ। ये घर आपका है? हाँ, आपको चाहिए? नहीं, वो दरअसल मेरा नाम बनीक मुखर्जी है। व्यापार के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। अगर कुछ दिन आप मुझे यहाँ रहने देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मेरे घर पे क्यों? यहाँ पर कोई होटल नहीं है और इस इलाके में रहने लायक कोई जगह भी दिखाई नहीं दे रही है। आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर रहने के लिए जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। पैसा दोगे? कितना दोगे? बताइए ना। जितना आप बोले। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अभी भी कुछ एडवांस दे सकता हूँ। आइए आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अरे आइए आइए आइए। दरअसल आज मेरे पिता की बरसी है, इसलिए आज मैं चूड़ा दही और केला खाऊंगा। अच्छा, दरअसल आज मेरे भी रिश्तेदार की मौत हुई थी, मैं भी वही खाऊंगा। लेकिन मेरे घर पे तो दही है नहीं। बाजार तो पास में ही है, मैं जाकर दही ले आता हूँ। ठीक है? अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या? यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। अगर आप दुकान में गए तो दुकान वाला आपको बासी दही भी दे सकता है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपके लिए दही लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये लीजिए पैसे। आप पैसे दे रहे हो तो मैं क्यों ना बोलूं। ओ साहब, अरे ओ साहब, दरवाजा क्यों बंद रखा है? दरवाजा खोलिए। मैं देखो दही लेकर आ गया हूँ। किसे ढूंढ रहे हैं? अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे ही घर में मुझसे पूछ रहे हो कि किसका घर चाहिए? ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये मेरा घर है। अरे आपने ही तो कहा था कि बाहर जाके दही, केला और थोड़ा चूड़ा लेकर, वही लेने गया था बस। मैं दही लाने के लिए बोला था। बकवास बंद करो। क्या बकवास? अरे बाप रे! अरे दरवाजा खोलिए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, बता देता हूँ। हाँ, जो करना है कर लो, अभी जाओ यहाँ से। हाँ, व्यापारी बन के मेरे घर में घुसा है और मुझे कह रहा है यहाँ से जाओ। जबरदस्ती कर रहा है। देखो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। हाँ, तुम बस देखते जाओ। बनीक, तुम बोल रहे हो कि वो घर तुम्हारा है? हाँ, वो मेरा घर है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए देखिए, वहाँ मिताई चाचा खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए मैं उस घर में रहता हूँ या नहीं। हाँ, ये सच है। इतने सालों से तो मैं उसी घर में राजू को देखते आ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि अभय मुखर्जी का बेटा ही राजू है। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। किसी को गलतफहमी नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा राजू, वो घर तुम्हारा ही है ना? इस बात का सबूत दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ, मेरे पास कागजात भी है उसके। ठीक है, फिर तुम उस घर में जाकर कागजात लेकर आ जाओ। सभी लोग फिर से आएंगे। कल फिर से सभा बैठेगी यहाँ पर। अरे ये क्या? मैंने यही तो अभय मुखर्जी के कागजात साइन करके रखे थे। अरे लेकिन गए कहाँ? कुछ ढूंढ रहे हो? मेरे कागजात हटाकर मेरे ही साथ साजिश कर रहे हो? लाओ, दे दो मुझे मेरे कागजात वापस कर दो। बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे कागजात वापस करो। वो नकली कागजात मैंने फाड़ दिए हैं। क्या बोल रहे हो? मैं सब जानता हूँ। होशियारी करके अभय मुखर्जी के मौत के समय उनसे झूठ बोलकर तुमने ये घर अपने नाम लिखवाया था। झूठ है ये, धोखेबाज मैं नहीं तुम हो। धोखेबाज कौन है कल पता चल जाएगा। आज रात कहाँ बिताओगे वो सोचो। जाओ, बाहर जाओ, जाओ। कागजात के बिना तो साबित नहीं किया जा सकता है राजू कि वो घर तुम्हारा ही है। इस आदमी ने मेरे घर पे से कागजात चोरी किए हैं। अभय मुखर्जी जब मरे तब वकील को बुलाकर मेरा नाम उसके अंदर लिखवाया था। हाँ ठीक है, फिर उस वकील को बुलाया जाए। जानकारी मिली है कि वो वकील अब जिंदा नहीं है। तब तो फिर अब कोई सबूत ही नहीं बचा है। लेकिन मैं तो इस घर में बहुत सालों से रह रहा हूँ, सभी लोग मुझे पहचानते हैं, यही तो सबसे बड़ा सबूत है। सिर्फ पहचान होने पर साबित नहीं हो सकता है कि वो घर तुम्हारा है। अब हम लोग क्या करेंगे? सुनिए, इस गांव में अभी भी एक वृद्ध इंसान है, वो बूढ़ी दादी। मैंने सुना है उन्हें इस गांव के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, फिर हम सभी उनके पास ही चलते हैं, शायद वो ही कोई समाधान कर दे। देखो बच्चों, मैं अब आंखों से देख नहीं पाती हूँ,
इसलिए तुम लोगों में से कौन उस घर का मालिक है ये मैं अपनी आंखों से देखकर बता नहीं पाऊंगी। और तुम लोग भी अब बड़े हो गए हो, तुम लोगों के चेहरे भी मुझे याद नहीं है। तो फिर क्या उपाय है? एक तरीका है जानने का, और वो है उस घर का इतिहास। इतिहास जानकर क्या होगा? इतिहास ही तो जवाब देगा। देखो बच्चों, मेरे 3 सवालों के जवाब जो सही देगा वही उस घर का असली मालिक होगा। तो मेरा पहला सवाल ये है, अभय मुखर्जी की मृत्यु के समय मुखर्जी भवन में नियम के अनुसार एक कील गाड़ी गई थी। वो कील जो दिखा देगा वही उस घर का मालिक होगा। मिताई, इन लोगों के साथ जाओ, देखकर मुझे बताओ। क्या हुआ, नहीं मिला ना? नहीं। मैं दिखाता हूँ। विदाई चाचा, आइए देखिए। हाँ, सच में वहाँ पर तो कील है। तो साबित हो ही गया ना कि इस घर का मालिक मैं हूँ। हाँ? रखवाली मैं करूँ और मेवा तुम खा लो। हाँ? ठीक है, अभी के लिए वो घर राजू का है। अब ये रहा मेरा दूसरा सवाल। उस घर में एक बहुत पुराना वास्तु दोष का एक सांप रहता है। तुम दोनों में से ये कौन बता सकता है कि वो कहाँ पर रहता है? हाँ, बताओ बताओ। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के नीचे, इसीलिए वो पेड़ कोई काट नहीं पाया। सही बोला तुमने, सही बोला। अब ये रहा मेरा तीसरा सवाल। दादी जी, मैं तीसरे सवाल का जवाब जानता हूँ, क्योंकि वो घर मेरा ही है। ठीक है, लेकिन ये तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जवाब जो दे देगा उसके बाद सब जान जाएंगे कि वही इंसान उस घर का मालिक है। हाँ, पूछिए। उस घर की मालकिन को किसी चीज का बहुत शौक था। वो क्या था? चलो बताओ बच्चों। बागवानी बनने का। हाँ। नहीं, आसन बनाने का। सही कहा, वो बहुत सुंदर आसन बनाया करती थी। वाह! उसके बेटे के मुंहझूटी के समय मैंने एक आसन के बीच में एक फूल बनाया था, अलग अलग रंगों की। हाँ बच्चे, उसने अपने पिता के घर जाते समय सिर्फ वही आसन लेकर एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने पिता के घर चली गई थी। वो बोल रही थी कि बस वही उसके ससुराल की निशानी है। वो आसन अभी भी मेरे पास है। माँ ने बहुत जतन करके उसे रखा था। मरने के पहले उन्होंने मुझे दिया था। लीजिए, ये देखिए, यही है वो आसन। अरे ये तो बहुत ही अजीब इंसान है। दादी ने कहा कि उन्हें आंखों से दिखाई कम देता है, फिर वो कैसे देख पाएगी असली है या नकली? बच्चे, असली नकली हर वक्त सिर्फ आँखों से नहीं देखा जाता है। आँखें भी धोखा दे सकती है, और तब देखना पड़ता है मन की आँखों से। ओ बच्चे, कहाँ है? लाओ, दो मुझे वो आसन जरा देखूं। दादी जी, हाथ लगा के कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आसन नकली है या असली? पता चलता है बच्चे, पता चलता है। वाह, बहुरानी ने कितनी मेहनत से ये आसन बनाया था। ये आसन मेरी बहू का है। नाती, तुम ही मेरे असली नाती हो, उस घर के वंशज। आपका बहुत धन्यवाद दादी जी। स्वर्गीय अभय मुखर्जी मेरे पिता हैं। इस बात का सारा सबूत मेरे पास है। मैंने जानबूझकर उसे छुपा कर रखा था। इसका मतलब ये साबित होता है कि उस घर का मालिक ये है। आज से ये उसी घर में रहेगा और राजू को गांव से बाहर निकाल दिया जाए, जल्द से जल्द। मुझे माफ कर दीजिए। इतने सालों से मैं इस घर में रहा, इतने सालों से मालकिन की सेवा की। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, बताइए मुझे। सिर्फ इसी वजह से मैं आपको माफ कर रहा हूँ।
आप उसी घर में रहोगे मेरे बड़े भाई की तरह। इतने सालों तक जब आपने उस घर की देखभाल की है तो आगे भी देखभाल कीजिए। मैं विदेश में रहता हूँ लेकिन बीच बीच में आता रहूंगा क्योंकि ये मेरा गाँव है। जरूर आना भाई, जरूर आना। मैं तुम्हारा अपने भाई के जैसे ही ख्याल रखूंगा और एक भाई की तरह मैं इस घर को भी संभालूंगा, ठीक है?